Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna... Hello dear student, how are you? I am Arvind Alar. Now welcome to you in my online platform. Today we have to discuss a most important question about JEE और NEET. आज हम क्या करेंगे? JEE और NEET के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो हम कूलाम्स लॉ पे बेस्ड पढ़ेंगे. किस पे बेस्ड पढ़ेंगे? कूलाम्स लॉ पे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले एग्जांपल से. ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है. पहला एग्जांपल है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल force between two charges when they are placed at 2 centimeter apart. 2 meter apart. When they are placed at 2 meter apart. क्या कहा गया है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला न्यूनतम संभव बल क्या होगा? हिंदी में देखें तो क्या कह सकते हैं? दो आवेशों के मध्य लगने वाला न्यूनतम संभव बल क्या होगा? न्यूनतम संभव बल क्या होगा जब वो एक दूसरे से एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं. 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं. ये आपके पास एक सिंपल से क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग करी है. ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले. आप ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके. मैं 4 ऑप्शन भी लिख देता हूं. पहला ऑप्शन कुछ ऐसे था E²R². दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसे था KE²R². फिर तीसरा ऑप्शन जब वो एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, ऐसे था. अगला ऑप्शन अगर हम देखें तो सी ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसे था K/E²R². और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज, निम्न में से कोई नहीं. ठीक है, क्या था? निम्नलिखित में से कोई नहीं. तो ये 2 मीटर की जगह आप इसको 1 मीटर करें, जिस हिसाब से आपको ऑप्शन गिवन थे. 1 मीटर की दूरी पर स्थित है. ठीक है, और निम्न में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. ये 4 ऑप्शन थे आपके पास में. ठीक है, बड़ा सिंपल और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है. बस थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. तो देखिए अगर हमने बल का सूत्र पढ़ा है तो बल का सूत्र, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है F = K Q1 Q2/R². ये फॉर्मूला होता है बल का या फोर्स का. लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कुछ वेक्टर फॉर्म में R कैप से मल्टीप्लाई किया गया है. तो हमने क्या किया, इसको वेक्टर फॉर्म में बदला और यहां से R कैप से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ये बात क्लियर हो गई आपको? ये बात समझ आ गई? इसको हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में बदल दिया, सदिश रूप में बदल दिया और R कैप से गुणा कर दिया. अब फटाफट आप वैल्यूज रखिए और आंसर पाइए. तो हम वैल्यू रखते हैं इसमें. तो हमने लिखा F वेक्टर = K Q1. इलेक्ट्रॉन का आवेश न्यूनतम संभव मतलब मिनिमम पॉसिबल चार्ज हमने पढ़ाया था. अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हो तो हमने पढ़ा था कि द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन द बॉडी इज नॉट लेस देन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसी वस्तु पर जो न्यूनतम संभव आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकता है. किससे कम नहीं हो सकता? इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकता. तो इसलिए यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा.
तो के ई इंटू ई अपॉन आर क्या है आपके पास 1 का स्क्वायर इंटू आर कैप। तो आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो के ई स्क्वायर आर कैप ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। के ई स्क्वायर आर कैप मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। बस कुछ नहीं था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था इसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूनतम पॉसिबल चार्ज, न्यूनतम संभव आवेश क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मिनिमम पॉसिबल चार्ज कहते हैं। ये इसमें थोड़ा सा ट्रिक था और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको 2 चार्जेस हैं, 2 आवेश हैं आपके पास में, 8 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, 2 चार्जेस आर ऑफ 8 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 2 मीटर अपार्ट। ठीक है, आर प्लेस्ड एट 2 मीटर अपार्ट। अब ये 2 आवेश हैं 8 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे। 2 आवेश या 2 चार्जेस आर ऑफ 8 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at 2 meter apart. Are placed at 2 meter apart. Then calculate ratio of force. Then calculate ratio of force applied by these charge. Ratio of force applied by these charge on each other. ठीक है, on each other क्या है मतलब इसका, कह रहे हैं आपसे कि 2 आवेश हैं। एक तो है 2 आवेश, कौन कौन से हैं, एक है 2 आवेश 8 माइक्रोकूलम एवं 5 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर, स्थित हैं। ठीक है, ये कहा गया है। तब उनके द्वारा एक दूसरे पर परस्पर तब स्थित हैं, तब उनके द्वारा परस्पर एक दूसरे पर आरोपित बल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे कहा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा है, 2 आवेश हैं, 2 चार्ज 8 एंड 5 माइक्रोकूलम 2 मीटर अपार्ट हैं एक दूसरे पर। तो देखिए हमने ऐसे पहले भी पढ़ रखा है, अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है तो मैंने कहा था ये 8 माइक्रोकूलम और ये 5 माइक्रोकूलम हो गया, और ये सेपरेशन है वो 2 मीटर हो गई, 2 मीटर हो गई। तो आपसे कहे ये कितना लगाएगा इस पर फोर्स, तो जितना ये 8 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगाएगा, अप्लाई करेगा, सेम फोर्स 5 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम पे अप्लाई करेगा। तो हम कहे रेशियो ऑफ फोर्स, बल का अनुपात, रेशियो ऑफ फोर्स या बल का अनुपात, रेशियो ऑफ फोर्स या हम कहें क्या, बल का अनुपात कितना होगा, 1:1 आएगा। क्योंकि जितना बल 8 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो 5 माइक्रोकूलम पर लगाएगा, सेम जो फोर्स है वो 5 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम पर लगाएगा। तो अगर आपसे कहें कि रेशियो ऑफ फोर्स चाहिए तो सिंपल 1:1। अब ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, कई बार है ना, ऐसा नहीं सभी कुछ टफ होता है,
सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। फिर देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का सिंपल, फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसमें और ज्यादा, मतलब इससे थोड़ा सा टफ करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, placed in air, then when two charges are placed in air, then force between them is 10 Newton. Force between them is 10 Newton. And when same charges are placed at, and when same charges are placed at same distance apart, are placed at same distance apart in medium, then force between them is 4 Newton. Then what is the value of dielectric constant? Then what is the value of dielectric constant? What is the value of dielectric constant? ये आपसे कहा गया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इस केस में क्या होगी। हिंदी में देखें तो क्या है, दो आवेश हैं, उनको एक दूसरे उन दो आवेशों को जब दो आवेश वायु में स्थित हैं, जब दो आवेश वायु में स्थित हैं तब उनके मध्य बल, तब वायु में स्थित हैं तब उनके मध्य बल 10 न्यूटन है। तब उनके मध्य बल कितना है, तब उनके मध्य बल 10 न्यूटन है। जब समान आवेशों को समान दूरी पर, जब समान आवेशों को समान दूरी पर किसी माध्यम में रखते हैं, तब उनके मध्य बल, किसी माध्यम में रखते हैं तब उनके मध्य बल 4 न्यूटन है। तब उनके मध्य बल 4 न्यूटन है। परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया, परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया इसमें क्वेश्चन में कि परावैद्युतांक का मान क्या होगा। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एयर में फोर्स गिवन है, ये कितना है 10 न्यूटन है। फिर कह रहे हैं वो सेम चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, तो फोर्स कितना है 4 न्यूटन है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर होता है फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम। अब एयर में फोर्स की बात करें तो 10 न्यूटन होता है और मीडियम में बात करें तो 4 न्यूटन के। मैंने आपको बस सिंपल सा डिवाइड लगाना है तो ये 2.5 आ जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये न्यूटन बाय न्यूटन हो जाएगा। तो ये 3 सिंपल से क्वेश्चन थे। बाकी ये कई बार पूछे गए हैं अलग अलग डेटा के साथ में एग्जाम्स में, ठीक है।
तो आप देख पा रहे होंगे सारे ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने लिखे ये आईवीओ क्वेश्चन है पुराने एग्जाम्स में। अब चलते हैं इसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, दो चार्ज हैं। अब इतनी लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन है क्या, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा मैं एक बार लैंग्वेज बोल देता हूं आपको, क्या है, टू चार्जेस 8 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम are placed at certain distance apart, then force between them is F. Two charges, 2 point charges, 8 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed at certain distance apart, then force between them is F. ठीक है, दो आवेश 8 माइक्रोकूलम एवं 5 माइक्रोकूलम के एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर हैं, तब इनके मध्य बल F न्यूटन है। ठीक है, फिर इसमें आगे कहा गया है, इतनी बात समझ आ गई कि इफ -3 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ईच चार्ज, then force will be, then given to each charge, then force will be। ठीक है, क्या कहा गया हिंदी में कि यदि प्रत्येक आवेश को -3 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए, -3 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए, तब बल होगा, ये कहा गया है आपसे। तो आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं इसमें। पहला ऑप्शन है F/2 होगा, दूसरा ऑप्शन है F/4 होगा, तीसरा ऑप्शन है F/8 होगा और चौथा ऑप्शन है F/16 होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि टू चार्ज 8 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स बिटवीन देम F न्यूटन है। इफ -3 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ईच चार्ज, देन फोर्स विल बी। अब देखिए यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर आप कन्वर्ट करते हैं यूनिट को, नहीं भी करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं दोनों तरीके से आपको एक बार समझा देता हूं इसको। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इसमें। इनिशियली आपसे कहा गया था कि दो चार्ज हैं 8 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट चार्ज हैं 8 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हैं, एक निश्चित दूरी पर है। तो फोर्स F न्यूटन है, तो फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला होता है। पहले मैं मेथड से बता देता हूं। तो K Q1 को आप रख पाएंगे 8 × 10⁻⁻⁶। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना सीखें, ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R²। तो आप इसको सॉल्व करके लिख पाएंगे F इज इक्वल टू K 8 5 जा 40, 8 5 40 हो जाएगा और 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय R²। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यूनिट बदलने की आवश्यकता है नहीं। बट कोई बात नहीं, अगर आप चेंज करना चाहें तो भी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं -3 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ईच चार्ज। तो फिर से ये दो थे, R डिस्टेंस थी इनकी दोनों के बीच में। अब ये 8 माइक्रोकूलम को -3 माइक्रोकूलम दिया, 8 वाले को कितना दिया हमने, -3 माइक्रोकूलम दिया। तो ये क्या बचा आपके पास में, ये बचा 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, फिर कह रहे हैं 5 माइक्रोकूलम वाले को भी हमने कितना दिया, हमने -3 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, तो कितना रह गया, तो यहाँ पे रह गया आपका 2 माइक्रोकूलम। अब आपसे कह रहे हैं फोर्स चाहिए, तो फोर्स चाहिए तो हमने लिखा है यहाँ पे F डैश इज इक्वल टू K Q1 डैश
Q2 डैश डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, दूरी समान है। वैल्यू रख लेते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो K Q1 डैश की वैल्यू है आपके पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 डैश की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन में R स्क्वायर। तो फटाफट से अगर हम f डैश की वैल्यू लिखें तो f डैश की वैल्यू आएगी आपके पास में क्या, K इंटू 5 टू जा 10, 10 की पावर माइनस 12 बाय R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास सेकंड। डिवाइड देके देखते हैं, तो इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाय 2, एक डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड लगाएंगे जैसे ही, तो ये आ जाएगा f अपॉन f डैश इज इक्वल टू f कितना है आपके पास में, k इंटू 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 बाय R स्क्वायर अपॉन f डैश क्या है, तो f डैश आपके पास में k इंटू 10 की पावर माइनस 12 बाय R स्क्वायर। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्यों कह रहा था कि ये कन्वर्ट करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये आप देखेंगे R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, माइनस 12 से माइनस 12 गया। एक बार मैं लिख देता हूं, क्या बचा, k इंटू 40 अपॉन k इंटू 40 अपॉन k इंटू 10, ये 0 से 0 गया, k से k कैंसिल हो गया। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए क्या होगा, ये होगा f अपॉन f डैश इज इक्वल टू f अपॉन f डैश मतलब 4 अपॉन 1, इधर भेज दें f डैश को, तो आप क्या लिख पाएंगे, 4f डैश इज इक्वल टू f, तो f डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, f बाय 4। f डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में f बाय 4। आंसर बी इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में पूछा गया है, पुराने एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। फिर से मूव करते हैं फर्दर एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो आपको मजा आ रहा होगा सेशन में, तो फटाफट सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम इससे और ज्यादा मोटिवेट होंगे और आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे थ्योरीज लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। आगे चलते हैं हम फर्दर। एक और अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फिर से 2 चार्जेस गिवन है, 2 चार्जेस ऑफ 40 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम are placed at certain distance apart। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं फिर से लैंग्वेज में बोल रहा हूं। 2 charges are of 40 microcoulomb and -20 microcoulomb are placed at certain distance apart, then force between them is F। ठीक है, 2 चार्ज स्फीयर कहते हैं, 2 चार्ज स्फीयर, एक स्फीयर ये हो गया और दूसरा स्फीयर ये हो गया। तो 2 चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 40 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, देन फोर्स बिटवीन देम इज F न्यूटन। इस केस में इसके पास फोर्स F न्यूटन है। फोर्स कितना है? F न्यूटन। फिर कह रहा है इफ बोथ स्फीयर आर टच्ड विथ ईच अदर, if both sphere are touched with each other, then force will, ये कहा गया। हिंदी में सुने कि 2 आवेशित गोले जिन पर आवेश 40 माइक्रोकूलम एवं -20 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके मध्य बल F न्यूटन है। यदि दोनों गोलों को संपर्कित कर दिया जाए और उन्हें समान दूरी पर रखा जाए, एक बोथ स्फीयर आर टच्ड विथ ईच अदर,
and placed at same distance and placed at same distance, placed at same distance, then force will be, ठीक है। क्या कहा गया है कि यदि दोनों गोलों को संपर्कित करके, यदि दोनों गोलों को संपर्कित करके, यदि दोनों गोलों को संपर्कित करके समान दूरी पर रखा जाए, दोनों गोलों को संपर्कित करके समान दूरी पर दोनों गोलों को संपर्कित करके समान दूरी पर रखा जाए, तब बल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर से सेम ऑप्शन देते हैं हम आपको। पहला वही सेम f/2, सेकंड f/4, थर्ड f/8 एंड नेक्स्ट f/16, ये है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपसे पहले इनिशियली क्या कहा गया था कि टू चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 40 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम। तो अब जब फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में नेगेटिव साइन जो आ रहा है उसके कारण हम डायरेक्शन ले लेते हैं, उसके कारण दिशा ले लेते हैं, इसलिए नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान दें, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा इस वाले को अपनी तरफ और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये है कि नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है यहाँ पे कि टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर और दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे माइनस चिन्ह ये बताता है कि दोनों आवेश जो हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए क्या सूत्र, मतलब फोर्स का फॉर्मूला इनिशियली हम क्या लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। रखते हैं वैल्यू, तो F इज इक्वल टू K, अब Q1 को हमने लिखा 40 और Q2 को लिखा 20 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमको पता है फिर से हमको रेशियो चाहिए, हमको अनुपात चाहिए, और अगर आप अनुपात कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो ऊपर नीचे पावर जो होगी -12 आ जाएगी, यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप करना भी चाहें तो लिख दें यहाँ पे -6 इंटू -6 तो -12 बन जाएगा। F इक्वल टू K, ये हो जाएगा आपका 810 टू दी पावर -12 बाय R स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन होगी। फिर कह रहा है कि बोथ स्फीयर आर टच्ड विद ईच अदर। जब इसको 40 को और 20 को टच करवा देंगे, ये 40 और ये 20, ये 40, इस पर 40 माइक्रोकूलम चार्ज था, सॉरी इस पर कितना था 40 माइक्रोकूलम चार्ज था और इस पर -20 माइक्रोकूलम चार्ज था। हमने दोनों को टच करवाया, जैसे आपने टच करवाया तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस। इनमें क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड टू लोअर पोटेंशियल साइड। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब अगर ये सेम हैं, सेम साइज के हैं, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों स्फीयर जो हैं आपके वो सेम साइज के हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सेम साइज के हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज हम लिखेंगे Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 2। ये हो जाएगा। दोनों चार्ज स्फीयर जो हैं वो सेम साइज के हैं, क्या कहेंगे, टू चार्ज स्फीयर ऑफ सेम साइज, आइडेंटिकल साइज। ठीक है, दो चार्ज स्फीयर हैं जो दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल साइज के हैं, सेम साइज के हैं। One having 40 माइक्रोकूलम चार्ज एंड अदर हैविंग -20 माइक्रोकूलम चार्ज। दो सर्वसम आवेशित गोले जिन पर आवेश 40 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक कितना है, ये है 40 प्लस और दूसरा कितना है -20 बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 -20 अपॉन 2 आ जाएगा।
डिवाइड लगा दें तो यह जाएगा 20/2 मतलब 10 माइक्रो कूलम बन जाएगा ये। अब फिर से ये सेम डिस्टेंस पर है तो एक ये स्फीयर हो गया और दूसरा 10 सेंटीमीटर पर सॉरी सेम डिस्टेंस r पर ये सेकंड स्फीयर हो गया। दोनों का इसका चार्ज भी कितना हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 10 माइक्रो कूलम और ये भी कितना हो गया 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब आप फोर्स कैलकुलेट करें। यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा F डैश इज इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश बाय R स्क्वायर। वैल्यू रख लेते हैं कि Q1 डैश कितना है आपके पास में 10 है, Q2 डैश भी कितना है 10 है, -6 और -6 डायरेक्टली मैंने -12 बाय R स्क्वायर लिख दिया इसको। अब आपको क्या करना है यहाँ पे इसको एक स्टेप और फर्दर बढ़ाया तो हमने लिखा K इंटू 100 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -12 अपॉन R स्क्वायर। अब आप देखिए हमको ये सेकेंड इक्वेशन आ गई और ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, हमको डिवाइड देना है तो हमने लिखा इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग लगाएंगे। जैसे आप यहां पे भाग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपके पास में, तो ये बनेगा F डैश अपॉन F इक्वल टू F डैश क्या है K इंटू 100 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय F क्या है K इंटू 800 इंटू 10 की पावर -12 बाय R स्क्वायर। ठीक है, फाइनली इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। जैसे आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए टर्म क्या बनेगा ये वाला। हमने इसको सॉल्व करके लिखा F डैश अपॉन F इक्वल टू यह जाएगा K इंटू 100 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -12 अपॉन R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय K इंटू 800 इंटू 10 की पावर -12 बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, -12 से -12 कैंसिल कर दिए तो ये रह जाएगा K इंटू 100 अपॉन K इंटू 800। K से K गया, 2 जीरो से मैंने दोनों जीरो कैंसिल कर दिए तो आपके पास बचा F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 1/8। F का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो F डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या F/8 न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा तो F/8 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए एग्जांपल्स के साथ। तो इतना आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू।